दौड़ में कब सैटरडे संडे आ जाता है, कब नया साल पुराना हो जाता है, पुराना साल नया हो जाता है, ये हम सब भूल चुके हैं। पता ही नहीं चलता कि आज साल का आखिरी दिन है, क्योंकि सेलिब्रेशन के लिए कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, किसी से अच्छी यारी दोस्ती नहीं है, कैसे सेलिब्रेट करें? कोई वजह नहीं है सेलिब्रेशन की कि मेरे पास नौकरी है या मेरे पास कोई एक ऐसी वजह है कि मैंने वहां से 1 आध करोड़ रुपए कमा लिए और मैं इस नए साल को सेलिब्रेट करूं। वो सब इसीलिए कि हमने अपने आरामदायक जीवन में से कुछ भी कम नहीं किया, हमने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा नहीं। और अगर अब भी हम ऐसा ही करते रहेंगे तो अगले साल 31 दिसंबर 2023 में भी हम इसी मोड़ पे खड़े होंगे। 2023 में आप देख रहे हैं, 2024 में चुनाव है और इन 2 सालों में सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मैं अपने देश के युवाओं को किस तरीके से मनमोहित कर सकूं। अगर हम उनकी इस अपॉर्चुनिटी को नहीं ग्रैब कर पाते या हम उनके दिए हुए इस अवसर को नहीं भुना पाते तो शायद जीवन में ऐसे मौके फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। आपको पता होगा, एसएससी हो या बैंक या रेलवे, सब बहुत ही तेज तरीके से काम कर रही हैं। लगातार बहुत वैकेंसी आ रही हैं, जल्दी जल्दी एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम होता है तुरंत आंसर की आ जाती है, कुछ भी लेट लतीफ नहीं है। सरकार कोई भी मौका ये नहीं छोड़ना चाहती कि युवा ट्विटर पे आके कैंपेन करे। अभी आपने देखा कि कल एसएससी का नोटिफिकेशन आया, कल कैलेंडर आया। एसएससी ने कैलेंडर में ये बता दिया, जहां हम लोग अभी जो सीजीएल एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की बात कर रहे थे, उसके मेंस की तैयारी की बात कर रहे थे, वहां एसएससी ने झट से आके ये बता दिया कि हम तो सीजीएल 2023 का एग्जाम भी लेने वाले हैं जून जुलाई में। यानी अभी भी सीईटी नहीं आने वाला है, सीईटी में अभी भी वक्त लगेगा। आज जितने भी लोग हैं, मैं ये समझता हूं कि वो लोग हैं जो सच में अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, क्योंकि आज वही लोग आएंगे जो सच में अपने टारगेट को लेकर के बहुत सिंसियर हैं। बाकी तो इसके उसके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आज कोई सुबह ही निकल चुका होगा, कोई हरिद्वार होगा, कोई मनाली होगा, नया साल है, घूम कर आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, घूमने की वजह क्या थी? आप इन 2 दिन को अगर खराब कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी तैयारी में से 2 या 4-5 नंबर कम कर रहे हैं। तो आज वाले बच्चों को मैं बहुत सीरियस समझता हूं और मैं खुद भी आज इसीलिए आया हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं 100, 200, 500 जो पढ़ना चाहते हैं, तो आज हम पढ़ के भी जाएंगे। तो एसएससी ने कैलेंडर निकाल दिया, कितना फास्ट निकाला। एसएससी ने कहा कि हम 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन निकालेंगे। फिर लोगों का इस पे ये भी डाउट है, कहीं 1 अप्रैल को आप अप्रैल फूल तो नहीं मनाने वाले हो, कहीं आप नोटिफिकेशन में कुछ और निकालो और बाद में बदल दो। तो एसएससी ने कहा जी हाँ बिल्कुल ऐसा, हमने इसीलिए 1 अप्रैल रखा है ताकि अगर हमें नोटिफिकेशन में कुछ चेंज करना होगा तो हम कर सकेंगे और बाद में ही कह देंगे कि हमने तो अप्रैल फूल मनाया था। दूसरी चीज, 1 मई 2023 उसकी आखिरी डेट होगी और डेट ऑफ एग्जाम इन्होंने दे दिया जून जुलाई में, तपती दोपहरी में ये एग्जाम लेंगे। जैसे इस बार ठंड में लिया था, अब की बार जून जुलाई में लेंगे। यानी कितना कम गैप हो गया। जो प्री इस बार दिसंबर में हुआ वो प्री अब कब हो रहा है? जून जुलाई में। यानी इस साल के साथ मैं ये कह सकता हूं एसएससी अपने डर्रे पे आ चुका है। पहले भी एग्जाम हमारे टाइम पे 2012 में जून जुलाई में हुआ करते थे और इन्होंने बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं। इन्होंने बताया कि ये सीएचएसएल का एग्जाम लेंगे मार्च 2023, ये एसएससी जीडी का एग्जाम लेंगे जनवरी फरवरी में, एमटीएस का एग्जाम लेंगे अप्रैल 2023 में। मतलब बहुत सारी एक साथ लिस्ट दे दी इन्होंने एग्जाम की कि अगर आप तैयारी करके बैठे हैं तो कोई ना कोई नौकरी आपके खाते में गिरी जाएगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेहनत करना चाहते हैं नहीं, या आप अपने आप को 2 साल बाद फिर वहीं देखेंगे चुनाव के बाद, जहां 4000 वैकेंसी होंगी और कंपटीशन एक अलग लेवल का होगा और आप सिलेक्शन से कोसों दूर होंगे। अभी सोचो इस बार 30-35 हजार वैकेंसी, अगले साल हो सकता है यही वैकेंसी फिर से इतनी आ जाए। आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो पता लग भी जाएगा 1 अप्रैल को, क्योंकि अभी चुनाव है। अगर इन 2 सालों में जिन बच्चों का प्री हो गया है वो मेंस में जी जान झोंक दें, क्योंकि ये मौके जीवन में दोबारा नहीं मिलेंगे। हम भी क्यों पढ़ा रहे हैं, हम भी आपके लिए कई सारी अच्छी अच्छी चीजें लेके आ रहे हैं, मैं बताऊंगा अभी आगे। पहले एक बार एग्जाम पे डिस्कस कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर का एग्जाम, यूडीसी का एग्जाम, एलडीसी सेंट्रल सेक्रेटरीट का एग्जाम, मतलब इतने सारे एग्जाम हैं जिसकी कोई हद नहीं। एसएससी खुद को बदल रही है और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपने अपने अंदर क्या बदलाव लाया? आपने 8 घंटे की पढ़ाई को 12 घंटे में कर दिया? आपने यूट्यूब क्लासेस को सीरियस ले लिया? नहीं, आप तो इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरे साल में क्या आप ऐसी 10 चीजें गिन के बता सकते हैं जो आपने अपनी कैरियर बनाने के लिए एफर्ट लगाया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके, जिसमें आपको तकलीफ भी हुई? कि आप कभी रात में नहीं जगते थे लेकिन आप 3-3 बजे तक पढ़े? कोई एक चीज आपने की हो कि हाँ भाई मैंने प्री के एग्जाम में इस बार 150 नंबर का स्कोर किया जो मैं पहले कभी नहीं कर रहा था। आज अपने आप से जाके पूछना कि इस पूरे साल में क्या 5 या 6 ऐसी अच्छी चीजें थी जो आपने की।
क्या 5 या ऐसी चीजें थी जो आपके करियर के लिए जरूरी थी और आपने ऐसे डिसीजन लिए? मुझे नहीं लगता। आप में से मैक्सिमम लोगों ने नहीं लिए होंगे। तो मैं ये कहता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि अब आज आखिरी दिन है साल का, और इस आखिरी दिन में ये नोट करें कि आपने पूरे साल में कितनी गलतियां की, आप किसके जाल में फंसते गए, और ये वाली गलतियां अब आप 2023 में नहीं दोहराने वाले।